तो चलिए, सब कुछ ठीक ठाक। आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप भी ठीक हो गए। और हम लोग क्या कर रहे थे, बीपीएससी चालीसा को देख रहे थे। और बीपीएससी चालीसा में हमने पॉलिटिकल साइंस को देखा, लेक्चर 1, ठीक है। और उस पर संवैधानिक विकास को इन डिटेल हमने बताया। आज क्या करते हैं, संवैधानिक विकास का लेक्चर नंबर 2 करते हैं। और कल की क्लास में हम लोग प्रस्तावना की तरफ चलेंगे, ठीक है। उसके बाद में अनुसूची आ जाएगी और अनुच्छेद आ जाएगा। और फिर हम लोग संविधान का लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे। तो ठीक है, बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, ठीक है। खैर, तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। पॉलिटिकल साइंस की लेक्चर नंबर 2 है। जो लेक्चर 1 नहीं देखा है वह देख करके आइए, ठीक है। तो हम लोग लेक्चर 1 में कहां तक पहुंचे थे, तो स्वतंत्रता अधिनियम आ गया था, जैसे कि बताए थे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। उसके बाद में 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट क्या था। उसके बाद में 1813 का चार्टर एक्ट क्या था। 1833 का चार्टर एक्ट क्या था। 1853 का चार्टर एक्ट क्या था, या अंतिम चार्टर एक्ट था। उसके बाद में बोला गया 1853 में कि कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाएगा। 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाती है। 1861 का पोर्टफोलियो सिस्टम आता है। उसके बाद में जेम्स विल्सन पहली बार बजट प्रस्तुत करते हैं। 1862 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में हाईकोर्ट वगैरह की स्थापना हो गई थी। उसके बाद में 1892 का अधिनियम देखे थे, ठीक है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मुस्लिम को 1909 में दिया गया। और उसके बाद में 1919 में देखे थे हम लोग चेम्सफोर्ड एक्ट को, जिसमें राज्य में 10 शासन की शुरुआत हो गई। उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम दिए। और उसके बाद में देखा कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव जो है ना उसका पड़ा है। उसके बाद में क्रिप्स प्रस्ताव को देखा, कैबिनेट मिशन को देखा। और उसके बाद में स्वतंत्रता अधिनियम को देख लिए थे और भारत आजाद हो गई थी। आज हम लोग क्या करेंगे, स्वतंत्रता अधिनियम के बाद जब भारत आजाद हुई कि नहीं, द्विराष्ट्र के रूप में भारत अलग हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया। क्योंकि जब आजादी की बात बोली गई थी तो मोहम्मद अली जिन्ना 1940 के लाहौर अधिवेशन में ही बोल दिए थे कि हम पाकिस्तान अलग बनाएंगे, ठीक है। और जब आजादी अधिनियम आया, स्वतंत्रता अधिनियम आया, 4 जुलाई को ब्रिटेन में यह लागू हो, ब्रिटेन में पारित हो, ब्रिटेन में गया संसद भवन में 18 जुलाई को पारित हो गया, जिसमें बोला गया कि पाकिस्तान अलग रहेगा और भारत जो है ना वह अलग रहेगा। रेड क्लिफ लाइन के तहत जो है ना क्या हो जाता है, पाकिस्तान अलग हो जाता है। जब अलग हो जाता है कि नहीं, तो सुन, उस समय जनसंख्या कितनी थी, तो उस समय जनसंख्या जो है ना वो 38.9 थी, ठीक है। और बोला गया कि हर जो है ना 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट होगी और टोटल सीट जो है ना वह 389 है, ठीक है। तो उसी बात को अब बताने चलते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद लिख लो, स्वतंत्रता के बाद 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित। और कुल जनसंख्या कितना था मेरे दोस्त, कुल जनसंख्या वह आपका था 38.9 करोड़। तो टोटल जो सीट हुआ ना, टोटल सीट आपका 389। और यह 389 पर क्या होता है, चुनाव होता है। यहां से हम लोग अब इन डिटेल देखेंगे, ठीक है। इससे पहले जो नहीं देखा है वह देख कर गया, ठीक है। तो 389 सीट में देखो होता क्या है, 389 सीट में 292 और यहां पर प्लस में 4 लिखो, ठीक है। जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे समझते चलिएगा। 292 में क्या था, 11 भारतीय ब्रिटिश प्रांत से जिसमें चुनाव हुआ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुई, लिख दो 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांत। और इसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुई, ठीक है। और यहां से जो है ना, यहां पर क्या होता है, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान, यह 4 गो सीट दिया गया। समझ में आ रही है बात, दिल्ली, दूसरा अजमेर, कुर्ग और उसके बाद में बलूचिस्तान। बात समझ में आ रही है। तो 292 प्लस 4 समझ में आ गया, यह कितना हो गया, 296 हो गई। तो कहिए हाँ जी सर। अब टोटल कितना बच गया, 296, 4 देके 300 बना देंगे तो 89 या 4 93, ठीक है।
93 सीट पर जो चुनाव होता है वह देशी रियासतें से होती है, देशी रियासतें, ठीक है, देशी रियासतें से चुनाव होती है, राजा द्वारा मनोनीत। देशी रियासत मतलब राजा द्वारा मनोनीत। बात समझ में आई कि टोटल सीट जो है वह 389 थी, जिसमें से 296 चुनाव, देखो कैसे होता है 296 सीट पर, 292 होता है 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांत से जिस पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, और 4 गो जो है ना स्पेशल स्टेट दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान बना। उसके बाद में टोटल जो है ना 93 सीट, जिसमें से देशी रियासतें थी टोटल 93 सीट, राजा द्वारा इसमें मनोनीत हुआ। 3 समुदाय था, नोट में लिख लो कौन कौन समुदाय था। तो 3 समुदाय, सिख हो गया, मुस्लिम हो गया और सामान्य हो गया, ठीक है। अब चुनाव परिणाम आएगा जी, जाहिर सी बात है चुनाव हुआ है तो परिणाम तो आएगा ही। तो चुनाव परिणाम लिखिए, डाटा को याद रखना पड़ेगा। चुनाव परिणाम देखो होता क्या है, कांग्रेस जो है 208 सीट पर जीत जाती है। कांग्रेस, इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था जी, बता दिया 1885 वाला इतिहास में। कांग्रेस 208 सीट पर विजय, ठीक है। कांग्रेस जो है ना 208 को सीट जीत जाता है, एक तरफा बहुमत लाया। 73 सीट पर मुस्लिम विजय, ठीक है। 73 वो सीट जो है ना वह मुस्लिम जीत जाता है। सीधा मुस्लिम कहता है कि चुनाव जो है ना नहीं हुआ, बेईमानी हो गई, ठीक है। और होता क्या है, 16 अगस्त 1946 को यह क्या करता है, अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना लेता है, ठीक है। 16 अगस्त इंपॉर्टेंट है जी डेट, 16 अगस्त 1946 अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ठीक है। क्यों मनाया, तो यह जो है ना मुस्लिम मनाता है, हार सहन नहीं हुआ, और यही कारण है ना कि मुस्लिम क्या करता है, 16 अगस्त 1946 को अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना लेता है। टोटल 296 सीट पर चुनाव हुई, जिसमें से 208 पर कांग्रेस जीत जाता है, 73 पर मुस्लिम जीतता है। और उसके बाद में जब हार सहन नहीं हुआ तो मुस्लिम 16 अगस्त 1946 को क्या करता है, यह अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना लेता है, हार सहन नहीं हुई। लिख तो ब्रैकेट में, हार सहन नहीं हुई, जिसके कारण मुस्लिम क्या किया, अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना लिया, ठीक है। यहां पर नोट में बात लिखना मेरे दोस्त कि संविधान सभा में जो है ना 389 में से 15 वो क्या थी, तो वह महिला शामिल थी। लिखो संविधान सभा में कुल 15 महिला शामिल थी, और वह 15 महिला कौन कौन शामिल थी, तो यह थोड़ा सा हम मिटार करके यह लिखते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है सब नहीं याद करना है, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको तो याद करना ही पड़ेगा। हंस करके याद करिए या रो करके याद करिए, करना ही तो पड़ेगा। यह मिटार दे, यह वाला समझ में आ रही है, यह थोड़ा बहुत जो है याद रखिएगा अच्छा से डाटा को, ठीक है। चलिए, संविधान सभा में कुल कितने महिला शामिल थी, तो 389 में से 15 महिला शामिल थी। और 15 महिला कौन कौन है, इंपॉर्टेंट जो जो है वह बताते चलते। पहला सरोजनी नायडू, ठीक है। यह सरोजनी नायडू, यह बात लिख लेना कि 1925 में जब कांग्रेस की कानपुर अधिवेशन हुई थी तो यह अध्यक्षता की थी। लिखो कानपुर अधिवेशन, कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस कानपुर अधिवेशन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष, और यह इंपॉर्टेंट है मान करके चलिएगा। जबकि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। बात समझ में आ रही है, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली महिला अध्यक्ष मेरे दोस्त वह थी आपका एनी बेसेंट, ठीक है। उसके बाद में यह 13 फरवरी इनका क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है, इन्हीं के जन्मदिन पर।
राष्ट्रीय महिला दिवस। और उसके बाद में लिखिए, यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, यूपी के पहली महिला राज्यपाल, गवर्नर थी, ठीक है, यूपी की। यह बिहार के रहने वाली थी जी, सरोजनी नायडू। इनका जो है ना बुक कौन है, तो इनका बुक जो है गोल्डन थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर, सरोजनी नायडू के बाद विजया लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की बहन, विजया लक्ष्मी पंडित। यह कौन है, जवाहरलाल नेहरू की बहन, जवाहरलाल नेहरू की बहन। उसके बाद में यूएन महासभा से पहली महिला अध्यक्ष, लिखो, यूएन महासभा से पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, यही जो है जवाहरलाल नेहरू की बहन बनती है, ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर, सुचेता कृपलानी। यह सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर याद रखिएगा, नहीं तो इसमें आपका घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 से 67 तक रही है जी, लिखो, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री। बिहार के पहला महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी जी। यूपी के प्रथम महिला मुख्यमंत्री 1963 से 67 के बीच में सुचेता कृपलानी। यह वाला मिटा दे। बोलिए, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, अदरवाइज समझने का प्रयास कर। इसमें समझने वाला है क्या, कहानी है। उसके बाद सुचेता कृपलानी के बाद राजकुमारी अमृत कौर, एम्स अम्मू स्वामीनाथन, ₹389 पर कैसे चुनाव हुआ, समझ में आई बात। रिजल्ट क्या रहा। अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाए गए, 16 अगस्त 1946 को जो है ना, यह अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। और यह जो है ना एक बार नहीं कई बार सवाल आया हुआ है, ठीक है। चलिए, सुचेता कृपलानी 4 नंबर लिख लो आप। विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी, राजकुमारी अमृत कौर। यह जो है पहली महिला कैबिनेट मंत्री, ठीक है। पहली महिला कैबिनेट मंत्री जो है ना वह कौन बनी, तो राजकुमारी अमृत कौर पहली, क्या लिख रहे, पहली महिला कैबिनेट मंत्री, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय मिला था जी, स्वास्थ्य मंत्रालय मिला था इनको, ठीक है। 5 नंबर, राजकुमारी अमृत कौर के बाद अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन, ठीक है। 8 मार्च 1975 अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस इन्हीं का मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, महिला दिवस मदर ऑफ द ईयर घोषित हुई थी इस दिन, मदर ऑफ द ईयर घोषित। और यही कारण है कि 8 मार्च 1975 से क्या हुआ, इनका जो है ना अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाना जाने लगा। उसके बाद में 6ठा, रेणुका रे बंगाल से थी, रेणुका रे। उसके बाद में 7वां, रेणुका रे बंगाल से थी। पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी, ठीक है। 8 नंबर, मालती चौधरी, मालती चौधरी, हंसा मेहता, हंसा मेहता,
ठीक है, यह बंबई से थी जी, सवाल आया हुआ है। जो जो आया हुआ है वह ब्रेन में अपने आप रहता है, ठीक है। उसके बाद में 10वां, एनी मस्करनी। एनी मस्करनी यह त्रावणकोर केरल से थी। त्रावणकोर केरल से शामिल महिला अध्यक्ष एनी मस्करनी। हंसा मेहता 11 नंबर। बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल, बात समझ में आ रही है? बेगम एजाज रसूल पहली महिला, मुस्लिम महिला अध्यक्ष लिखो, पहली महिला मुस्लिम अध्यक्ष। समझ में आ रही है बात? पहली मुस्लिम महिला अध्यक्ष जो है ना संविधान सभा में शामिल होने वाली कौन है? तो बेगम एजाज रसूल। हंसा मेहता हो गया, मालती चौधरी हो गया, एनी मस्करनी हो गया। तो यह 11 को हमने जो है ना 15 में मेरे भाई 11 तो हम लिखा ही दिए। यह जो है ना वह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह मिटा दे। बात समझ में आ रही है? अगला हेडिंग लगाइए, ड्राफ्टिंग लॉ, प्रारूप समिति। मिटा दे, चलिए। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग लॉ। कम से कम इतना जरूर से जरूर याद रखिएगा, बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा। इन डिटेल बात को बता रहे संविधान को। आप कहीं पर भी बैच परचेस किए होंगे, आप कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। सवाल बन जाएगा, पूरी हमारी गारंटी, ठीक है। जिस कंपटीशन लेवल का बनाइए पॉलिटिकल साइंस से बन जाएगी। केवल तो यह एक करनामा है कि बीपीएससी चालीसा के तौर पर हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जहां पर जीके जीएस पूछती है दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, चाहे कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहे। उसके बाद प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग लॉ। 1 मिनट इंक डाल लेते हैं, जिससे जो है ना वह टहकार आपको क्या होगी, दिखने लगेगी। अच्छा से मेरे दोस्त, मेरे भाई, पढ़ते रहना है और जिंदगी से मायूस नहीं होनी है, ठीक है। आज जो है वह 30/12/2025, यह साल भी बीत जाएगी एक दिन बाद। नए साल में करना क्या है? एक लक्ष्य बनाना है। उस लक्ष्य को भेदने के लिए अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा देंगे, ठीक है। समझ में आई बात? लक्ष्य रहना चाहिए कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पड़ोसी ने कहा है ना कि तुमसे नहीं होगा, वक्त बताएगा। उसको बोल देना है कि मैं तेरे औकात से बाहर जाएगा, ठीक है। तो खैर, सबका अपना अपना सोच होता है। हम सब टॉपिक पर आते हैं और हेडिंग लगा लीजिए, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग लॉ, ठीक है। तो चलिए, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग लॉ हर स्वीकार होगा जी। इतना हिंदी भी नहीं दिखना है जी, सब कुछ देखना है। ड्राफ्टिंग लॉ, ड्राफ्टिंग लॉ। देखो, प्रारूप समिति, इसमें टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और यह कब आया था? तो यह आया था 29 अगस्त 1947। इंपॉर्टेंट है डेट। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947। कुल 7 सदस्य, 7 सदस्य। और 7 गो में देखो ऐसे लिखना, 6+1, एगो अध्यक्ष होगा, ठीक है। और यह 7 गो सदस्य कौन कौन है से लिख लीजिएगा। पहला, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, यह जो थे ना, यह अध्यक्ष थे। बात समझ में आई? प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग लॉ के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, ठीक है। यही कानून मंत्री बनेंगे जी भारत की आजादी के बाद, ठीक है, भीमराव अंबेडकर। उसके बाद में अगला, एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। 3 नंबर, 7 को याद रखना है जिसमें
ऐसा नहीं कि किसी को छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर 6+1 याद रखना, जिसमें 6 गो व्यक्ति या 1 अध्यक्ष हो जाएगा। तो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, N गोपाल स्वामी अयंगर, उसके बाद में अगला कृष्ण स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अयंगर, ठीक है। BL मित्तल के अस्वस्थ तो ई नहीं, माधव आएंगे वो, चौथा। उसके बाद में N माधव राज। हम सबका किस्मत कब बदलेगा रे माधव? बदलेगा, मेहनत करने से बदलेगा। N माधव राज, BL मित्तल के अस्वस्थ होने पर जी, BL मित्तल के अस्वस्थ होने पर, ठीक है। एक बार बात बताए कि अर्जुन जो है वह श्री कृष्ण से जा करके कहते हैं कि माधव सब हमारे खिलाफ है, तो श्री कृष्ण एक बड़ा बढ़िया जवाब बोले कि सब हारेंगे पार्थ, ठीक है। तो मेरे भाई, जो आसपास के लोग पड़ोसी आएंगे भटकाने, तो भटकना नहीं है। चलो इस साल तो समाप्त हो गई, ठीक है। अगले साल में लक्ष्य बनाना है, लक्ष्य निर्धारित करना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अपनी तरफ से जीवन का पूरा हिस्सा लगा देंगे, ठीक है। जितना हमारे अंदर एनर्जी है सबको लगा देंगे, अपने तरफ से कोई जो है ना असर नहीं छोड़ेंगे। बाद में पछतावा तो नहीं ना रहेगी कि हमने मेहनत नहीं किया था, ठीक है। तो एक लक्ष्य को निर्धारित करना है नए साल में, ठीक है। N माधव राज, BL मित्तल के अस्वस्थ होने पर, BL मित्तल के अस्वस्थ होने पर 5 नंबर। उसके बाद में अल्लादी कृष्ण अय्यर, लिखो BR अम्बेडकर, N गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अयंगर, N माधवराज। उसके बाद में KM मुंशी, KM मुंशी। उसके बाद में अल्लादी सैयद। उसके बाद में 7 नंबर TT कृष्णमाचारी, टीवी, कहीं TT लिखता है, टीवी कृष्णा माचारी, ठीक है। टीवी कृष्णमाचारी, यह किसके पर आते हैं जी? तो DP खतान के मृत्यु होने पर 1948 में DP खतान मर जाते हैं और उन्हीं के जगह पर TP कृष्णमाचारी आते हैं, ठीक है। तो लिखो DP खतान के मृत्यु होने के पश्चात, 1948 में, ठीक है, DP खतान के जगह पर कौन शामिल हुए प्रारूप समिति में? तो टीवी कृष्णमाचारी, ठीक है। और उसके बाद में अल्लादी सैयद, KM मुंशी, N माधवराज, कृष्ण स्वामी अयंगर, N गोपाल स्वामी अयंगर, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। तो यह वाला जरूर से जरूर याद रखना, यह वाला डेट याद रखना, और कुल कितना सदस्य है जरूर याद रखना, ठीक है। और बढ़िया एग्जाम में बैठिएगा तो यह वाला जरूर याद रखना दोनों की, कौन जो है ना किसके जगह पर आते हैं, बस यह जरूर से जरूर याद रखना, ठीक है। खैर, उसके बाद में कई सारे समिति बनते हैं, कमिटी बनती है। तो कुछ प्रमुख समितियां लिखो, हम खाली समिति हेडिंग लगा दिए, कुछ जो है ना इंपॉर्टेंट कमिटी जो है ना वह लिख दीजिए। जैसे कि आपका पहला समिति बनता है संघ समिति, और संघीय संविधान समिति की अध्यक्षता करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। लिखो संघ समिति, संघ समिति, ठीक है। संघ समिति, यहां पर भी दीर्घईकार, ठीक है। संघ समिति प्लस संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्षता कौन किए? जवाहरलाल नेहरू, जेल नेहरू लिख दे, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में नियम, तदर्थ, झंडा, यह सब का कौन करते हैं? तो यह सब का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नियम, प्रक्रिया, ठीक है। तदर्थ, तदर्थ संचालन समिति, तदर्थ संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, छपरा चिरांद के थे जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या होते हैं, संचालन समिति के अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद में 3 नंबर प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति और अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति, इसका अध्यक्ष कौन बनते हैं, सरदार पटेल। सरदार पटेल। और अल्पसंख्यक में उप समिति भी बना था जी, क्या बात है सर जी, उप समिति। यहां पर उप समिति में मौलिक अधिकार के समिति के संचालन कौन थे, जेबी कृपलानी। अपना कृपा अपने साथ रखो, अपना मौलिक अधिकार अपने जो है ना वह पास रखो, ठीक है, जेब में रखो। उप समिति में मौलिक अधिकार, ठीक है, प्रांतीय समिति, अल्पसंख्यक समिति और उसके बाद में मूल समिति। प्रांतीय लिखो, मूल लिखो, जो लिखना है लिखो। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार पटेल जी थे। उप समिति मौलिक अधिकार, इसका कौन बने, तो इसका जो है वह बनने वाले हैं मेरे दोस्त जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक में, अल्पसंख्यक जो उप समिति बना था, अल्पसंख्यक समिति में उप समिति भी बना था, तो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन किए थे, अध्यक्षता एचसी मुखर्जी। एचसी मुखर्जी, बात समझ में आई। उसके बाद में 17 मई, यहां पर लिखे 17 मई 1949 भारत राष्ट्रमंडल सदस्य घोषित। भारत राष्ट्रमंडल सदस्य। उसके बाद में 14 सितंबर, इंपॉर्टेंट है डेट जी, 14 सितंबर 1949 हिंदी राष्ट्रभाषा प्लस हिंदी दिवस। हिंदी राष्ट्रभाषा प्लस हिंदी दिवस मना। उसके बाद में अगला 26 नवंबर 1949 संविधान तैयार। संविधान तैयार हो गया। समझ में आ रही है बात। कुल समय कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यह टोटल टाइम लगता है, ठीक है, संविधान तैयार। और इसी दिन क्या मनाया जाता है, कानून दिवस या विधि दिवस। कानून विधि दिवस मनाया जाता है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, और यदि नहीं समझ में आ रही है तो बोलिए ना। बात समझ में आई, बोलिए। यहां पर बोले थे राष्ट्रीय ध्वज संचालन समिति, यह सब डॉक्टर राजेंद्र बाबू बने थे। ध्वज संचालन समिति पूछा हुआ है, ठीक है, यह समिति बना। उसके बाद में अगला आ जाता है संविधान सभा की अब बैठक, ठीक है। चलो मिटा दे। समझ में आ रही है मेरे दोस्त तो बहुत बहुत धन्यवाद। अदरवाइज समझ में नहीं आ रही है तो समझने का प्रयास करिए। और हम क्या कह सकते हैं, उसके बाद 26 नवंबर को हम लोग संविधान तो बना लिए, लेकिन अब डेट को आगे बढ़ाएंगे। देखो, एक सिस्टेमेटिक में पढ़ोगे तभी जाकर के डेट याद रहेगी। तरीका से पढ़ोगे सब कुछ याद हो जाएगा, नहीं तो कभी यह पढ़ोगे कभी वह पढ़ोगे, कभी ना याद होगा, ठीक है। तीसरा बार यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं जी पॉलिटिकल साइंस, समझ में आई। इससे पहले जाकर के देखिए प्लेलिस्ट में, उसमें भी इन डिटेल बात बताए हुए हैं, ठीक है। यह बीपीएससी चालीसा है। यह समाप्त करने के बाद जैसे यह साइकिल समाप्त होगा कि नहीं तो सीधा हम लोग यूपीएससी को देखेंगे, ठीक है। लक्ष्य बड़ा रखना है और उस लक्ष्य को जो है ना वो भेदने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला हो जाता है आपका 26 नवंबर हो गया। 26 नवंबर, चलो डेट फिर से लिखूं, 26 नवंबर 1949 संविधान बन करके तैयार तो हो गया है। संविधान तैयार। संविधान कब बना, तो संविधान जो है ना, एक बच्चा से पूछे कब बना तो कह रहा है सर दिन में
संविधान तैयार हो गया है, ठीक है, लेकिन लागू कब होगा? लागू होगा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। कहानी बताता हूं, सुनो। तैयार, लेकिन इस दिन सुनो, 15 आर्टिकल प्लस 394 अनुच्छेद शामिल। शामिल लिखोगे कि लागू लिखोगे? लागू लिखो, शामिल मत लिखो। लागू इसी दिन हो गए जी, ठीक है। और इसकी चर्चा किस में है? आर्टिकल नंबर 394 में है। 15 आर्टिकल प्लस 394, ऐसा ना कि 394 15 जोड़ करके तब तो दिखते हो जाएगा जी। टोटल कुल अनुच्छेद 395 को है। 15 आर्टिकल प्लस 394 जिसमें चर्चा है, यह लागू हो गए संविधान जिस दिन बना उसी दिन। संविधान बन तो गया 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन संविधान लागू कब होता है? तो लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इससे पहले और एक डेट समझोगे, समझिए। पहला नंबर डेट, दूसरा नंबर 24 जनवरी 1950 का एक डेट समझो। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक। संविधान सभा की इस दिन अंतिम बैठक हुई। टोटल 12 को बैठक हुआ था, 12th है, ठीक है। अंतिम बैठक, इसी दिन राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाई गई। राष्ट्रगीत प्लस राष्ट्रीय गान, जन गण मन, राष्ट्रीय गान अपनाया गया, ठीक है। सर्वसहमति से डॉक्टर राजेंद्र बाबू प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। सर्वसहमति से, बिना चुनाव, सर्वसहमति से, सबके सहमति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति घोषित, ठीक है। तो ठीक है, चलिए। उसके बाद में अगला 24 जनवरी 1950 के बाद 26 जनवरी 1950 डेट को मान कल के मेरे भाई मेरे दोस्त, यह जरूर से जरूर याद रखना। कंडीशन समझते चलो। देखो, इससे पहले हमने 17 मई 1949 को दिखाया कि विधि राष्ट्रमंडल सदस्य भारत, राष्ट्रमंडल सदस्य 14 सितंबर को दिखाया, हिंदी राष्ट्र दिवस, ठीक है। तो इस तरह से आप भी याद रखिएगा ना, मई, सितंबर, तब जाके नवंबर, जनवरी, देखो 49 के बाद 50, इस तरह से सिस्टेमेटिक पढ़ना पड़ता है। खैर, 26 जनवरी 1950 को होता क्या है? संविधान लागू हो जाती है। संविधान लागू, ठीक है। और हम लोग स्वतंत्र के साथ साथ गणतंत्र हो गए, रिपब्लिक हो गए, गणतंत्र हो गए, ठीक है। समझ में आ रही है बात? गणतंत्र मतलब रिपब्लिक हो गए, और यह शब्द फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस से, सीजीएल मेंस में पूछा हुआ है जी, फ्रांस से लिया गया है। भारत एक रिपब्लिक देश है। यह किससे लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अच्छा, इस दिन जो है ना 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू क्यों हुई? 26 नवंबर 1949 को बन करके तो तैयार हो गया था, लेकिन लागू इस दिन काहे होता है मेरे भाई? इसलिए कि जब लाहौर अधिवेशन होती है आपका 1929 में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, और वह बोलते हैं क्या कि डोमिनियन स्टेट तो नहीं दिए बाबूजी को हमारा, ठीक है। जब मोतीलाल नेहरू जो है 1928 का कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, उसमें डोमिनियन स्टेट देने से मना कर दिया। बर्कनहेड जी सचिव था उस समय, महासचिव, और इरविन का शासनकाल था, पढ़ाई तो है इतिहास में। वह देने से इनकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू बौखला गए, कहे कि कांग्रेस की अधिवेशन जो होता है ना, वह दिसंबर में नहीं होगा, अब होगा कब? जनवरी में होगा। और भारत हमारा गुलाम था अंग्रेजों का। तो 26 जनवरी 1930 के रावी नदी के तट पर हमारा पहला झंडा तोलन हुई, ठीक है। और जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हो गया कि नहीं, तो बोला गया कि हम लोग तो आजादी जब नहीं लिए थे तभी से क्या कर रहे हैं? झंडा फहरा रहे हैं। तिरंगा चित्र होता था, पिंगली वेंकैया ने झंडा को तैयार किया है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? खैर,
तो सुनो, पिंगली वेंकैया क्या किए थे, तैयार किए थे, यह याद रखिएगा 3:2 के अनुपात में। लास्ट में से जो है ना, एक पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर जब खत्म हो जाता है ना तो करा देते सब छोट मोट बात। खैर, तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हो गई, कि लागू नहीं बन गया कि नहीं, तो बोला गया कि लागू इस दिन मत करो, 26 जनवरी को सीधा लागू कर दिया जाएगा उसी दिन, और हम लोग क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र के साथ साथ जो है ना नियम में बन जाएंगे, गणतंत्र हो जाएंगे। और यही कारण है कि क्या होता है, 26 जनवरी के रूप में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बात समझ में आई, क्यों नहीं लागू हुआ और क्यों लागू हुआ से। उसके बाद अगला और क्या लिखोगे, इस दिन जो है ना आपका राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया, राष्ट्रीय चिन्ह अपनाई गई, अपनाई गई, ठीक है। उसके बाद 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, और यदि नहीं समझ में आई तो बोलिए ना, ठीक है। तो यह जो है ना क्या होता है आपका संविधान, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, यह बात को हमने बता दिया, ठीक है। खैर, अगला जो है स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल, लिखो स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल कौन कौन बनते हैं। ऐसे जो है जब भारत आजाद नहीं हुआ था ना तो इतिहास में बताए हुए हैं, ऐसे भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोहरा देंगे, ठीक है। चलो, पहला मेरे भाई मेरे दोस्त, प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, तो एक स्वर में बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री किसको बनाया गया प्रथम, यह जो है ना जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया जाता है, और विदेश मंत्री भी इन्हीं को मिलता है। प्रधानमंत्री और प्लस यहां डाल के लिखना विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री, ठीक है। तो लिखना है क्या, जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। उप प्रधानमंत्री और गृह विभाग, उप प्रधानमंत्री, संविधान में इसकी चर्चा है नहीं, पढ़ाएंगे अभी पूरा संविधान है, पढ़ाने दूसरे लेक्चर है। उप प्रधानमंत्री प्लस गृह मंत्री, गृह मंत्री सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, आयरन मैन ऑफ द इंडिया। एक बच्चा से पूछे ना कि सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, इसके पीछे भी रीजन है जी, तो कहा कि उनके पिताजी जो है ना वह कबाड़ी में काम करते थे, ऐसा ऐसा तो लोल छाटल छाटल मिलता है। उसके बाद में तीसर का उप प्रधानमंत्री प्लस गृह मंत्री सरदार पटेल। उसके बाद में लिखो आपका वित्त मंत्री, वित्त मंत्री के सन्मुखन सट्टी, के सन्मुखन, पढ़ लीजिए के सन्मुखन सेठी, ठीक है। और जब भारत आजाद नहीं हुई तब जी लियाकत अली बने थे, ठीक है। यह आजाद भारत के वित्त मंत्री है के सन्मुखन सेठी, ठीक है, के सन्मुखन सेठी, ठीक है। और भारत जब आजाद नहीं हुई तो लियाकत अली बने थे। उसके बाद में अगला रेल मंत्री, रेल मंत्री कौन बने थे बताओ, जॉन मथाई, जॉन मथाई। उसके बाद में 5 स्वास्थ्य मंत्री कौन बने थे, राजकुमारी अमृत कौर, अभी ना बताए जी, राजकुमारी अमृत कौर। और रेल मंत्री जो है ना जब भारत नहीं आजाद हुआ था तो कौन बना था, अरुणा आसफ अली जी बने थे, ठीक है। अरुणा आसफ अली जी क्या बने थे जी, तो वह बने थे आपका भारत के आजादी से पहले रेल मंत्री कौन थे, अरुणा आसफ अली जी थे आजाद भारत के पहले रेल मंत्री। कौन है, तो जॉन मथाई जी है। और यही जो है ना आजाद भारत के पहले क्या बने थे, यह जो है ना आपका उद्योग मंत्री बने थे, जबकि यहाँ पर उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी बनेंगे, लिख लो। छठा उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, चलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, रेल मंत्री जॉन मथाई। और यही जो है ना जॉन मथाई, आजाद नहीं हुआ था भारत ना, तो इससे पहले क्या थे, जब आपका लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई थी तो उसमें मंत्रिमंडल बोला गया था ना, बताए तो थे हैं जी इतिहास में, अब नहीं बोलेंगे कुछ। उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, उसके बाद में रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, इंपॉर्टेंट है जी, जैसे अभी राजनाथ सिंह है। ठीक है, रक्षा मंत्री अभी वो कालिक है वर्तमान वाला, बलदेव सिंह। बलदेव सिंह पहला रक्षा मंत्री कौन बने थे, बलदेव सिंह। इससे पहले भी बलदेव सिंह ही थे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। उसके बाद में आठवां लिखो, क्या लिखिएगा आठवां, एक जगजीवन बाबू बने थे जी, आरा के समीप में थे। समझ में आ रही है बात। यह जो है ना जगजीवन बाबू को क्या मिला था, तो यह श्रम मंत्री मिला था जी, श्रम विभाग मिला था जगजीवन बाबू को। लिखो श्रम विभाग, श्रम मंत्री जगजीवन राम, जगजीवन राम, या उप प्रधानमंत्री भी बने हैं, बिहार के आरा के समीप के थे। उसके बाद में 9, समझते चलिएगा, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद जी क्या होते हैं, शिक्षा मंत्री जी बनते हैं। अब्दुल कलाम मत लिख देना जी, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, 10 कानून मंत्री, इंपॉर्टेंट है यह सब, योगेंद्र सिंह बने थे लॉर्ड माउंटबेटन योजना में कानून मंत्री। और यहां पर कौन बनेंगे बताइए, यहां पर जो है ना भीमराव अंबेडकर जी बनेंगे। इनसे बड़ा कानून कौन जानता है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी क्या होते हैं, तो यह बनते हैं। उसके बाद में और लिखोगे, ऊर्जा मंत्री या खान मंत्री, एनबी गॉडगिल लिख लो, लिखना है लिख दे। 11 नंबर, ऊर्जा मंत्री या खान मंत्रालय, खान मंत्री एनबी गॉडगिल। ठीक है, और लॉर्ड माउंटबेटन योजना में ऊर्जा मंत्री होम जहांगीर भाभा जी बने थे। ठीक है, यह वाला बात मिटा दे। ठीक है, हमारे में तो 13 वो है जी। वाणिज्य मंत्री जो है ना यहाँ पर बने हुए होम जहांगीर बाबा, लिख दे, जितना लिखना है लिखिए। वाणिज्य मंत्री होम जहांगीर भाभा। ठीक है, तो यह बात जरूर से जरूर याद रखिएगा। उसके बाद मिटा रहे, अगला संविधान सभा की बैठक, हेडिंग लगाइए संविधान सभा की बैठक। ना ये पर ना वो पर, अब की बार सीधा बीपीएससी पार। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिए संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा बैठक, बढ़िया बढ़िया लइकन जो है ना इसको छोड़ के आता है, सीधा स्टार्ट करता है आपका प्रस्तावना से, और नहीं तो स्टार्ट करेगा अनुसूची से। ठीक है, तो ऐसा मेरे भाई नहीं होता है, अच्छा से पढ़ना पड़ता है तब जाकर के सिलेक्शन होती है। ठीक है, ऊपर ऊपर पढ़ने से ना होती है। चलो हेडिंग लगा लो संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा बैठक की लगा दे। चलिए टोटल कुल बैठक लिखो, कुल बैठक 12 गो। ठीक है, समझ में आ रही है बात, कुल बैठक कितना, तो 12 ठो। जैसे पहला बैठक जो है ना 9 दिसंबर को होता है, लिखो प्रथम बैठक, प्रथम बैठक। ठीक है, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन से, अस्थायी अध्यक्ष कौन बने दीजिए, सच्चिदानंद सिंह। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह। बात समझ में आ रही है कि 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, तो यह जो है ना सच्चिदानंद सिंह अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में
अगला उपसभापति कौन बनते हैं? तो फ्रैंक एंथनी जी बनते हैं। लिखो, उपसभापति, उपसभापति फ्रैंक एंथनी। ठीक है। उसके बाद दूसर का 9 के बाद 10 11, तो थर्ड बैठक। देखिए, थर्ड बैठक 9 10 11, 11 दिसंबर। अच्छा, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे जी? BN राव जी थे, लिख लीजिएगा। 11 दिसंबर 1946। इस दिन क्या होते हैं? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बाबू। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या होते हैं? और अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। और यहाँ पर जो है ना, कृषि विभाग इन्हीं को मिलता है। लिखना है, लिख दो, यहाँ पर लिख दे 13 नंबर में कृषि मंत्री। इनका नाम अभी आया ना, तो देखे कि कृषि मंत्री भी बने थे, राष्ट्रपति तो बनबे किए। कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जी। आजाद भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अभी बिहार के 2025 इलेक्शन विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कृषि मंत्री किसको दिया गया हाथ में? रामकृपाल यादव। ठीक है, कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खैर, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, उसके बाद में उपसभापति में 2 सदस्य, कौन कौन? तो फ्रैंक एंथनी, वेरी सॉरी, एससी मुखर्जी। और उसके बाद में टीबी कृष्णामाचारी। लिख लीजिए, HC मुखर्जी और प्लस टीबी कृष्णामाचारी। प्रारूप समिति में शामिल थे ना जी, डीपी खेतान के मृत्यु पर आए थे। HC मुखर्जी प्लस टीबी कृष्णामाचारी। उसके बाद में तीसर का 5th बैठक, 5th बैठक 11 के बाद 12 13 दिसंबर 1946। ठीक है, प्रथम, थर्ड, 5th। तो 13 दिसंबर 1946 इस दिन जवाहरलाल नेहरू जी क्या करते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम। 13 दिसंबर 1946। खैर, देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित। तो हाजी सर, बात समझ में आ रही है? प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। खैर, स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल हो गई, समझ में आई? एकदम हम लोग बिंदास पढ़ेंगे। जब दिल में हो आग और हौसला है बुलंद ना जी, तो हर बच्चा अखबार बेचने वाला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो सकता है। कभी भी माइंड को यदि ज्यादा जोर देकर के पढ़िएगा ना, याद होगी। एकदम अच्छा से पढ़ना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। खैर, उसके बाद में अगला, अब नोट में हम बात जो लिखेंगे ना, उसको एकदम आप भी नोट डाल के तोता की तरह लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे पहिलका नंबर प्रथम बैठक जो है ना, वह 9 दिसंबर से लेकर के 22 जनवरी तक चली थी। ठीक है, तो यह वाला जो है ना, इम्पोर्टेंट नहीं मेरे दोस्त, यह इम्पोर्टेंटों को इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह जो है ना, यह 23 दिसंबर 1946 लिख लो। पहला सत्र कब से कब तक चला था? तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 22 दिसंबर 1946। पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 से लेकर
22 दिसंबर 1946। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा का नंबर फिर पूछता है कि भारत को आजादी किस बैठक में मिले, कौन सा सत्र में मिला है? तो 5वां सत्र जो है ना वह आपका मिला है। ठीक है, टोटल जो है ना वह क्या होता है? तो टोटल मेरे भाई तो 12 सत्र होती है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, लिखे तो है वो अभी। कुल बैठक टोटल, कुल सत्र लिखो, बैठक लिखो कितना? तो 12 को। पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 से 22 दिसंबर 1946 तक। ठीक है, उसके बाद अगला क्या लिखिएगा? 12th सत्र, अंतिम 12th सत्र 24 जनवरी 1950। अभी जस्ट एक पहले बताए हैं 24 जनवरी 1950। इस दिन 284, इस दिन कहा जाता है, देखो कहीं कहीं पढ़ोगे ना तो टोटल 11 ही सत्र लिखता है, इसको नहीं देता है, हो हुआ था। ठीक है, यह सत्र में केवल साइन व्यक्ति किया था संविधान सभा पर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? संविधान पर यह 284 व्यक्तियों ने साइन किया, इंपॉर्टेंट है जी। 284 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किया। ठीक है, 3 नंबर कैसा कैसा प्यार भइल इनसे इजहार भइल। सुनो, 12 सत्र 24 जनवरी 1950 284 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किया। अच्छा जी, उसके बाद और क्या लिखोगे? 5वां सत्र, 5th सत्र, इसमें भारत को आजादी मिली, और यह वाला जरूर से जरूर याद रखिएगा। 5th सत्र, भारत को आजादी मिली। भारत कब आजाद हुआ है? आजादी मिली तो सर यह वाला चला था 14 अगस्त 1947 से लेकर के 30 अगस्त 1947 तक। हाँ जी सर। उसके बाद में चौथा सबसे बड़ा सत्र 7वां सत्र। ठीक है, और कब से कब तक चला था? तो यह 4 नवंबर से लेकर के, ठीक है, 8 जनवरी 1949 तक चला था। 4 नवंबर 1948 से लेकर के, ठीक है, 8 जनवरी 1949 तक चला था सबसे बड़ा सत्र। लिखो 7th सत्र सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कब से कब तक चला? तो 4 नवंबर 1948 से लेकर के 8 जनवरी 1949 तक चला है। ठीक है, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4 गो बात, और इसको जरूर से जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला जो है ना, स्वतंत्रता के समय संवैधानिक सलाहकार जो है ना वह कौन थे संविधान सभा का? ठीक है, संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो सर बेनेगल नरसिंह जी थे। मिटा रहे यहां पर मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे जो भी अच्छा से पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो स्वतंत्रता के पश्चात संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बेनेगल नरसिंह। तो पहला नंबर कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति लिखो, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखो, कुछ महत्वपूर्ण सर जी तथ्य। अच्छा जी, जैसे सर बेनेगल नरसिंह, सर बेनेगल नरसिंह स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के समय संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, उसके बाद में यूएनएससी परिषद के अध्यक्ष भी बने जी। ठीक है, उसके बाद में सर बेनेगल नरसिंह संवैधानिक सलाहकार थे स्वतंत्रता के समय, यूएनएससी परिषद के अध्यक्ष भी बने थे। उसके बाद में यूएनएससी सुरक्षा कोर्ट न्यायाधीश भी बने थे। यूएनएससी सुरक्षा कोर्ट अध्यक्ष लिखो, यूएनएससी सुरक्षा कोर्ट अध्यक्ष बने थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है?
उसके बाद जो है प्रेम बिहारी नारायण जी आते हैं, ठीक है। हस्तलिखित संविधान को क्या करते हैं, वह लिखते हैं, ठीक है। म्यांमार बर्मा से जो है ना यह क्या किया था, ड्राफ्ट तैयार किया था, लिख दे। उसके बाद में यूएनओ भारत के स्थायी प्रतिनिधि भी बने थे, लिखो। यूएनएससी सुरक्षा परिषद अध्यक्ष हम सही लिखे थे, देखो। इसीलिए जो है ना इधर उधर देखोगे गड़बड़ा जाओगे। यूएनएससी सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद अध्यक्ष। खुद का अपना नोट्स भी हम ना देखते हैं भाई, जो दिमाग में रहता है वो छपर रहता है मेरे भाई। उसके बाद में अगला, यूएन महासभा के अध्यक्ष भी थे, यूएन महासभा के अध्यक्ष। यह जो है ना बर्मा, म्यांमार बर्मा से ड्राफ्ट तैयार किया था, म्यांमार बर्मा से ड्राफ्ट, संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, लेकिन कोई शुल्क नहीं लिए। क्या बात है, कोई शुल्क नहीं लिए, ठीक है। उसके बाद अगला, सर बेनेगल नरसिंह के बारे में कुछ इतना याद रखिएगा। और दूसरा, प्रेम बिहारी नारायण कैलियोग्राफर थे, इटली पद्धति से जो है ना यह क्या करते हैं, संविधान लिखते हैं। इंग्लिश में लिखे, प्रेम बिहारी बाबू नारायण, प्रेम बिहारी नारायण, ये कैलियोग्राफर थे जी। हस्तलिखित संविधान लिखे थे इटैलिक पद्धति से। यह भी कोई चार्ज नहीं लिया, लेकिन करते क्या है, संविधान के हर पेज पर अपना नाम लिख देते हैं। लिखो, प्रेम बिहारी नारायण, यह कैलियोग्राफर हस्तलिखित संविधान ने लिखा, हस्तलिखित संविधान लिखा, ठीक है। कैलियोग्राफर हस्तलिखित क्या करता है, यह संविधान लिखते हैं इटैलिक पद्धति, इटैलिक पद्धति से, ठीक है। इंग्लिश में लिखते हैं, इन इंग्लिश लिख दीजिएगा। किसमें, तो इंग्लिश में यह जो है ना वह लिखते हैं। सोचे थे कि इतना में हो जाएगा, पूरे मिटार देते, हाथ गंदा करने की क्या जरूरत थी। खैर, हस्तलिखित संविधान लिखा, इन्होंने भी कोई खर्च नहीं लिए, कोई शुल्क नहीं लिए, लेकिन यह करते क्या है, यह जो है ना संविधान के हर पेज पर अपना नाम लिख देते हैं। इन्होंने कोई शुल्क नहीं लिया, कोई शुल्क नहीं लिया, बल्कि संविधान के प्रत्येक पेज पर अपना नाम लिख दिए, अपना नाम लिखा। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, और नहीं समझ में आई तो बोलिए ना, ठीक है। उसके बाद अगला आपका कि संविधान सभा इंग्लिश में तो लिख दिया यह बेचारे, लेकिन यह हिंदी में किसने लिखा, तो हिंदी में लिखने वाला जो है ना वह बसंत कुमार बैध जी थे। लिखो, हिंदी ट्रांसलेट किया, यहां पर 3 नंबर, बसंत कुमार बैध। यह संविधान को ठीक है इंग्लिश से हिंदी में क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, ठीक है। यह बेचारे करते हैं बसंत कुमार बैध। और नंदलाल घोष यह संविधान को अलंकृत कर दिए, सजा दिए। कहां लिखे, यह वाला मिटार दे। नंदलाल घोष, संविधान को सजाने का काम किसने किया, तो नंदलाल घोष जी क्या करते हैं, संविधान को सजाने का काम करते हैं। कल वाला क्लास में प्रस्तावना बताएंगे, ठीक है। यह जो है ना संवैधानिक विकास 2 लेक्चर समाप्त। खैर पहला दूसरा लेक्चर है, तो बसंत कुमार बैध हो गया। उसके बाद में चौथा नंदलाल घोष, नंदलाल घोष, ठीक है। यह क्या करते हैं,
संविधान को अलंकृत किया। ठीक है, संविधान को यह अलंकृत करते हैं। और उसके बाद और क्या होता है, संविधान की जो मूल प्रति जो है ना, वह कहां पर रखा गया है जी? तो वह रखा गया है आपका संविधान सदन में, म्यूजियम में, हीलियम गैस के कांच में भर करके। ठीक है, कि मूल प्रति जो है ना वह संसद भवन पुस्तकालय में रखा गया, संविधान सभा में। और संविधान सभा का एक सचिव भी थे, लिख लो, HBR अयंगर, लिखो नोट में बात डाल करके। संविधान के मूल प्रति, ठीक है, संविधान के मूल प्रति संविधान सदन में रखा गया है। संविधान सदन संसद के जो पुस्तकालय है, पुस्तकालय में रखा गया है। में संविधान के मूल प्रति संविधान सदन संसद पुस्तकालय में रखा गया है। हीलियम कांच के अंदर, ठीक है, हीलियम कांच के अंदर जो है ना वह रखा गया, पहला बात। और दूसरा बात कि क्या लिखोगे, संविधान सभा के सचिव कौन थे? संविधान सभा सचिव HBR अयंगर, HBR अयंगर। ठीक है, और उसके बाद संविधान में क्या क्या हुई, तो इसमें मेरे भाई कुल 22 गो भाग है। तो हाँ जी सर, सवाल यहू पूछ देता है जी। उसके बाद में 12 अनुसूची है, हाँ जी सर। उसके बाद में 395 अनुच्छेद है, हाँ जी सर। पूरे लिखो ना, अनुच्छेद है। तो यह बात जो है ना, यही तो बताना है। 22 गो भाग है, 12 गो अनुसूची है, 395 गो अनुच्छेद है, और कुछ थोड़ी है। ठीक है, जब सर जी बोलते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पूरा संविधान याद था जी, तो हम लोग सोचते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कैसे संविधान याद कर लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद में पढ़े तो पता चला कि कुछ थोड़ी है। 22 गो भाग है, 12 गो अनुसूची है, 395 अनुच्छेद है, तो हमरो याद है। ठीक है, तो खैर मेरे दोस्त, अच्छा से पढ़ते रहना है। इस क्लास को यहीं पर क्या करते हैं, अंत करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप जो है कॉपी पेन ले करके बैठते होंगे, और जो इंपॉर्टेंट बात लगती होगी उस बात को लिख लीजिएगा। आज जो है आपका 30 दिसंबर 2025, ठीक है, कल जो है 2025 का अंतिम दिन है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक लक्ष्य बनाना है 2026 में, और अच्छा से रहना है। और एक लक्ष्य बनाना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कुछ व्यक्ति को जवाब देना जरूरी होता है। ठीक है, और कुछ व्यक्ति ने कहा था कि तुमसे नहीं होगा, तो उसको जवाब तो देनी पड़ेगी। तो 2026 में मेरे दोस्त एक लक्ष्य बना करके पढ़ना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 2025 तो बीत गई, जो बीता हुआ है उस पर मिट्टी डालो, ऐसा प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं। तो बीत गई तो उसको सीधा समाप्त करो, हटाओ। जो आगे आ रही है उस फ्यूचर को क्या करना है, सोच करके चलना है, और एक लक्ष्य निर्धारित कर देना है कि इतना घंटा पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तब जाकर के क्या होगी, सिलेक्शन मिलेगी। ठीक है, तो यह बीतते हुए साल से 2025 में हमारी वाणी से, हमारी बिहेव से यदि किसी को दुख हुआ हो तो हम हृदय से क्षमा प्रार्थी है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, नई साल में मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।